हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की जो क्लास होने वाली है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ जून मंथ का करंट अफेयर। ठीक है, यानी जून में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ और सभी को जो मैं डिटेल से आपके सामने करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको ध्यान से देख लेना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, आप किसी भी डिपार्टमेंट की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, या किसी भी स्टेट लेवल की आप तैयारी करते हो, तो करंट अफेयर आपको देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देख लेना। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर ले। ठीक है, चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान रखिए, भारत के नए विदेशी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। एक अच्छा क्वेश्चन है 2024 का, ध्यान रखना होगा। जून मंथ का है, ठीक है, ध्यान रखना होगा। तो भारत के नए जो विदेशी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम मिश्रा जी को इसको नियुक्त किया गया है भारत के नए विदेश सचिव के रूप में। ठीक है, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने, सी हो जाएगा। अब इनके बारे में देख लेते हैं, अच्छे से क्वेश्चन को टाइप किया गया है। ठीक है, भारत सरकार ने विक्रम मिश्रा को नए विदेशी सचिव नियुक्त किया गया है, जो कौन है ये 1939 के बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है। ठीक है, जो 15 जुलाई 2024 को विनय मोहन केवा का स्थान लेंगे। ठीक है, ये किसका स्थान लेंगे ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, पहले ये थे, अब लेकिन 15 जुलाई से ये हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि विक्रम मिश्रा 15 तारीख से ये ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, यानी कि यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने एंटोनियो, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह 28 जून 2024 को ब्राज़ील में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में चुने गए, जो 1 दिसंबर 2024 को चार्ल्स मिशेल का स्थान लेंगे। ठीक है, किसका स्थान लेंगे ये भी ध्यान रखना होगा, और कब से लेंगे 1 दिसंबर 2024 को। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं आगे का 3 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, भारत किस देश को पिछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार बन गया है। तो ये ब्राज़ील को पिछाड़ दिया इन्होंने। ठीक है, ये ध्यान रखोगा। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार बन गया। ठीक है, यानी कि तीसरे नंबर पे आ चुका है। पहले इसमें अमेरिका है, फिर चीन है, फिर भारत है। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए आगे, इसकी PDF फाइल को आपको जरूर देख लेना, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसिव अयोध्यिक विकास प्राधिकरण और बेबी प्रोजेक्ट LLP ने किस स्थान पर फिल्म सिटी विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो ये हो जाएगा ग्रेटर नोएडा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोएडा। ठीक है, ग्रेटर नोएडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं आगे की जानकारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में एक फिल्म सिटी विकसित करने के लिए 27 जून 2024 को एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसिव औद्योगिक विकास प्राधिकरण और बेबी प्रोजेक्ट LLP, जिसका विस्तृत सर्वोत्तम फिल्म निर्माता बोनी कपूर और आशीष भूतानी है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं, इनके जो निर्माता है उनका भी नाम आप ध्यान रख सकते हैं। फिर देख लेते हैं आगे, महिलाओं के लिए यानी महिलाओं की 400 मीटर स्पर्ध में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है। एक अच्छा क्वेश्चन है स्पोर्ट का, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि आपने अब तक जो भी क्वेश्चन पढ़े होंगे T20 पढ़ा होगा, ओलंपिक पढ़ा होगा, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल पढ़ा होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आपको जरूर पूछे जाएंगे। पेरिस ओलंपिक भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किरण पहल इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा की रहने वाली है। ठीक है, हरियाणा की किरण पहल ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। ठीक है, उन्होंने पंचकुला में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक चैंपियंस में महिलाओं की 400 मीटर में 50.92 सेकंड का समय निकाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं आगे, भारत और इंग्लैंड के बीच 2024 में T20 विश्व कप फाइनल में किसने जीता था। यानी फाइनल में जाने के लिए कौन सी टीम विजेता रही थी, तो इसमें रही थी आपकी भारत। ठीक है, जिसका फिर किसके साथ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के साथ हुआ था। ठीक है, फिर उसमें भी भारत ही जीती थी। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए आगे, इसके बाद देखिए 26 जून 2024 को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में
किसे पुनः निर्वाचित किया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं, तो आप सभी जानते होंगे ओम बिरला इनका राइट आंसर हो जाएगा। और 17वीं लोकसभा के भी यही थे, 18वीं के भी यही बन चुके हैं, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। भाजपा सांसद है ये ओम बिरला जी है, जो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। इन्होंने पहले 17वीं का भी अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है जब मीडिया रेंज माइक्रोवेव ऑक्सो ह्यूक्टर चेफ रॉकेट MRMOCR दागा जाता है। तो ये क्या होता है भैया, ये होता है, इसका राइट आंसर पी हो जाएगा ये, ठीक है। ये अंतरिक्ष में एक माइक्रोवेवी अपशिष्ट बादल बनाता है, ठीक है, बादल बनाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO ने 26 जून 2024 को नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑप्टिक एग्जीक्यूटिव चीफ रॉकेट सौंपा है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। फिर देखिए पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन है, तो ऑप्शन देख सकते हैं कौन हो सकता है। तो इनका राइट आंसर भी आपको दिखाया जाएगा और दो ऑप्शन दो पर आपके सामने दे रखे हैं, PR श्रीजेश और मणिप्रीता सिंह और हरमनप्रीत और हार्दिक सिंह। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह इनका राइट आंसर हो जाएगा। जो हॉकी इंडिया से हैं तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 16 सदस्यों के और भारतीय हॉकी टीम घोषित की गई है, ठीक है, यानी ये कप्तान रहने वाली है, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देखिए जून 2024 में कौन सा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बना है। तो कौन बना है भैया, जून 2024 में ऐसा कौन सा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बन चुका है। तो वो हो जाएगा आपके सामने बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए आगे इसके बारे में ISA की स्थापना, ठीक है, ISA का मतलब होता है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, यानी इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। इस संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 के दौरान भारत और फ्रांस के द्वारा सह स्थापित की गई थी, ठीक है। ये 26 जून 2024 को नई दिल्ली में पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मिलित होने वाला 100वां देश बन चुका है, ठीक है, 100वां नंबर का ये देश बन चुका है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसकी स्थापना जरूर ध्यान रखना कब की गई थी, 2015 में, ठीक है, ये बात आपको जरूर ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखिए आगे ICC पुरुष T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला किस टीम से होगा। तो ICC जो पुरुषों की T20 हुई थी उसमें सेमीफाइनल जो भारत का मुकाबला था किस टीम से होगा, तो हो जाएगा आपका इंग्लैंड, ठीक है, इसी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 जून 2024 को सेंट लूसिया में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर ICC पुरुष T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए थे, जिसमें 27 जून 2024 को युगाना सेमीफाइनल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा, ठीक है, ये ऐसे भी आपको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। फिर एक अच्छा क्वेश्चन है अभी, विकीलीक्स के संस्थापक कौन है। तो इनके संस्थापक आपको बताना है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, यानी ए इनका राइट आंसर होगा। इसमें देख सकते हैं ये 24 जून 2024 को ब्रिटेन की जेल से रिहा कर दिए गए, जिससे वर्ष से चल रहे कानून लड़ाई समाप्त हो गई है और ये अमेरिका के अधिकारी के साथ एक अनुरोध समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बाद आए हैं, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसमें 25 जून 2024 को लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन बने, तो आप सभी जानते होंगे राहुल गांधी जी बने, ठीक है, विपक्ष के नेता, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं कि 2014 से 2024 तक 2014 से लेके 2024 तक की नेता प्रतिपक्ष का पद खाली क्यों था। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्यों था भाई खाली है, कोई भी विपक्ष दल में कुल लोकसभा सीटों की आवश्यक न्यूनतम 10% सीटें पूरी नहीं करवाया था, या पद समाप्त कर दिया गया था, या सत्ता पक्ष ने नियुक्ति का विरोध किया था, या योग्य उम्मीदवार की कमी थी। तो आप सभी समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इनका राइट आंसर आपके सामने ए हो जाएगा।
फिर देख लेते हैं इसमें इसके बारे में, यदि कोई भी विपक्ष दल कुल लोकसभा सीटों की आवश्यक न्यूनतम 10% सीटों को नहीं कर पाता है तो तो इसका मतलब है कि वह विपक्ष का नेता नहीं बन पाएगा। ठीक है। एलओपी का पद 2014 में खाली था क्योंकि कोई भी विपक्ष दल का कुल लोकसभा सीटों का 10% पूरा नहीं कर पाया था। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। यानी 10% सीटें जो ले आएगा वो इसमें विपक्ष का नेता बन सकता है। ठीक है, जिस पार्टी के। ठीक है, 24 जून 2024 को शुरू हुआ 18वां लोकसभा के इस पहले सत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इनका राइट आंसर देखिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए नवनिर्मित संसद भवन में पहला शपथ ग्रहण समारोह। इस सत्र के दौरान नए विधान भवन में 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का ऐतिहासिक पहला शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। ठीक है, फिर देखिए इसमें आगे 64वां अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक भारत में कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये भैया नई दिल्ली में की गई थी। ठीक है, जो 25 से 27 जून तक नई दिल्ली में 64वां अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक की गई थी। कब से कब तक, ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए ऐसा कौन सा देश है जो चीन का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो हो जाएगा आपका भारत। ठीक है, ब्राज़ील गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं जून 2024 में इंटेलिजेंट ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसे 1 वर्ष का विस्तारित दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा तपन कुमार डेका। ठीक है, फिर देखिए कैबिनेट के नियुक्त समिति ने इंटेलिजेंट ब्यूरो प्रमुख तपन कुमार डेका के जून 2025 तक एक साल के लिए चुना गया है इन्हें। ठीक है, मंजूर दे दी गई है। ठीक है, 1 साल तक 2025 तक रहने वाले हैं, जून 2025 तक ये रहने वाले हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट ब्यूरो के। ठीक है, फिर देखते हैं आगे प्रमुख रहने वाले हैं। इसके बाद फिर देखिए नीट यूजी परीक्षा 2024 में अनियमितता के बाद जून 2024 में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी महानिदेशक पद से किसे हटाया गया है? सुबोध कुमार सिंह को हटाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। नीट परीक्षा विवाद के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को 23 जून 2024 को उनके पद से हटा दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि नीट का एग्जाम के बारे में आपको पता है अच्छे से। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेते हैं आगे की क्वेश्चन। सार्वजनिक परीक्षा में अनुसूचित संसाधनों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अधिनियम बनाया है? यानी कि जो सार्वजनिक जो परीक्षाओं में अनुसूचित संसाधनों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अधिनियम बनाया था, कौन सा अधिनियम लाए थे ये? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी नंबर का क्वेश्चन। सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित संसाधनों के रोकथाम के लिए अधिनियम 2024 लाया गया था। ठीक है, जो केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा में अनुसूचित प्रथाओं को रोकने के लिए और सार्वजनिक परीक्षाओं की अनुसूचित संसाधन रोकथाम के लिए अधिनियम 2024 लागू किया गया था। ठीक है, फिर देखिए एनटीए द्वारा परीक्षा में पारदर्शी सुचारू और निरपेक्ष संचालन के सुनिश्चित करने के लिए गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर के राधाकृष्णन। ठीक है, यानी कि डॉक्टर के राधाकृष्णन जी, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेते हैं आगे इसरो के पुनः प्रयोजन परीक्षण यान पुष्का का तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक कहाँ लॉन्च आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपकी भैया ध्यान रखना होगा कर्नाटक में। ठीक है, फिर देखिए आगे वस्तु सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक है जो 22 जून 2024 को नई दिल्ली में भारत मंडप में हुई है। ठीक है, कब हुई है? 25 जून 2024 को नई दिल्ली भारत। ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं जीएसटी परिषद के द्वारा वर्तमान में कितने कर दर सेल्फ सिफारिश की गई है जून 2024 तक? तो 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये 4 जीएसटी की दर है, 5, 12, 18, 28%। ठीक है, ये जीएसटी दर लगती है। ठीक है, वर्तमान में भी। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जून 2024 में भर्ती परीक्षाओं के लिए नई नीति लागू करने का प्रथम कारण क्या है? यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जून 2024 में भर्ती परीक्षाओं के लिए नया नीति जो कानून लागू करने का प्रथम कारण था वो क्या था? यह सुनिश्चित करने के लिए कि परीक्षा स्वतंत्र और निरपेक्ष तरीके से आयोजित की जाए। ठीक है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी जानते हैं कि प्रश्न पत्र लीक होने के कारण उत्तर प्रदेश से पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रकाशित की गई थी, जिसे 48 लाख से अधिक उम्मीदवार भ्रमित हुए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए किस भारतीय वृत्तचित्र ने 18वें बम्बई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के रूप में गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है। तो सुनहरा धागा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखना होगा। ये 21 जून 2024 को मुंबई में आयोजित किया गया था, 18वां नंबर का था। ठीक है, ऐसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, पुरस्कार का नाम भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए आगे, संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर देखिए, ये विज्ञापन पाठ्यक्रम को जूनियर रिसर्च फेलोशिप और PhD प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करने से होता है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे इसका मतलब। ठीक है, फिर देखिए कि जून 2024 को पुतिन के और उत्तर कोरिया यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया और रूस अपने नए हस्ताक्षर समझौते के तहत एक प्रदान करने में सहमत हुआ है। तो वो हो जाएगा आपका सैन्य सहायता। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे, संयुक्त राष्ट्र चार साधन अनुच्छेद 51 निम्नलिखित में का अधिकार प्रदान करता है। तो इस सामूहिक आत्मरक्षा का कार्य करता है। ठीक है, आर्टिकल 51। ठीक है, फिर देखिए चिनाव रेल पुल चिनाव नदी के ऊपर कितना ऊंचा है? तो ये हो जाएगा आपका 359 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, यानी कि 1178 फुट है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, फिर देखिए 2024 में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया आपके श्रीनगर में। ठीक है, कौन सी जगह किया गया? श्रीनगर में किया गया है। PM मोदी के अगुवाई में मुख्य समारोह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित किया गया। ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह 2024 में। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, विपणन सीजन 2024 और 25 के लिए सामान्य लिए नया MSP क्या है? तो ये हो जाएगा 2300 प्रति क्विंटल। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून 2024 को ये विपणन सीजन 2024 और 25 के लिए सभी अनिवार्य खरीफी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन जो रेट इसकी बताई गई है वो आप ध्यान सकते हैं 2300 और कितनी बताई गई? 2300 प्रति क्विंटल। ठीक है, फिर देखिए किस एजेंसी ने UGC नेट जून 2000 परीक्षा आयोजित की थी? तो वो की थी भैया आपके, किसने की थी? NTA ने की थी। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, जो जून 2024 में रद्द कर दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 18 जून 2024 को UGC नेट जून 2000 परीक्षा आयोजित की गई। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित UGST नेट परीक्षा का उद्देश्य क्या था? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B ऑप्शन। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, फिर देखिए 18 जून 2024 को फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये नीरज चोपड़ा ही जीतेंगे। ठीक है, या नीरज चोपड़ा इनका राइट आंसर हो जाएगा भाला फेंक में। ठीक है, 18 जून 2024 को फिनलैंड में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है, फिर देखिए हम हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। तो 21 जून को मनाते हैं। ठीक है, आप सभी जानते होंगे 10वां कहाँ पे मनाया गया था? श्रीनगर में मनाया गया था। ठीक है, ठीक है, फिर देखिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विशेष जो थीम थी वो क्या थी? स्वयं और समाज के लिए योग्य। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं, फिल्मों या उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका में प्रतिष्ठा नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वो हो जाएंगे विनोद। ठीक है, यानी कि विनोद ये हो जाएंगे। विनोद फिल्म अपने योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठा नेशनल जीता है। ठीक है, फिर देखिए आगे, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो जाएंगे JK हो जाएंगे। ठीक है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार JK ने 17 जून 2024 को नई दिल्ली में विदेशी मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। इनसे मुलाकात की थी इन्होंने। ठीक है, फिर देखिए कि जून 2024 में भारत यात्रा के दौरान JK सुलिवन और अजीत डोभाल ने किस वार्षिक बैठक में भाग लिया था? तो ये लिया था भैया आपके सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रिस्टिकल एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी पहल की दूसरी बैठक थी ये। ठीक है,
फिर आगे देख लेते हैं, क्रिटिकल एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी का यूएसए भारत पहल का उद्देश्य क्या था? तो इनका राइट आंसर भी देख लेते हैं। इनका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। इनको आप पढ़ लेना, सभी को डिटेल दे रखी है इनको कुछ, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर डिटेल के बारे में बात करेंगे तो जो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नया आपराधिक कानून भारतीय न्यायिक सहायता, भारतीय शिक्षा सहायता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया, ठीक है। नए आपराधिक कानून भारतीय न्यायिक सहायता, भारतीय सुरक्षा सहायता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 को लागू हो चुका है, ठीक है। नए कानून बना दिए गए हैं, ठीक है। फिर देखिए कि 1 जुलाई 2024 के नए आपराधिक कानूनी द्वारा किन कानूनों को प्रतिबंध किए जा रहे हैं? तो ये किए जा रहे हैं भैया आपके बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आईपीसी को बंद किया जा रहा है, एक तो सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है जो प्रामिस और भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। फिर इसको देख लेते हैं, मुंबई के अलावा कौन सा शहर इस वर्ष MIFF स्कैनिंग की मेज़बानी करेगा? तो वो करेगा नई दिल्ली, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, ठीक है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो 18वां संस्करण था जो 15 जून को मुंबई में किया गया था, ठीक है, यानी किया जाएगा, ठीक है। 2024 का वी संताराम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिटेल आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं भैया, इस क्वेश्चन को आपको देखना है, ठीक है। इसको मैं देखा देता हूँ आपको। अमेरिका वायुसेना के द्वारा वर्ष 4 बार आयोजित किए जाने वाला उन्नयन हवाई युद्ध प्रेक्षण अभ्यास का क्या नाम है? जिसमें भारतीय वायुसेना, सिंगापुर गणराज्य वायुसेना, यूनाइटेड किंगडम रॉयल एयर फोर्स, इंडियन नीदरलैंड एयर की भागीदारी देखी गई है जो जून 2024 को फोर्स जर्मनी अमेरिका वायुसेना से। 3 का राइट आंसर हो जाएगा भैया, 3 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ लेना आप 4 से 14 जून 2024 तक, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, जून 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियन किसने जीता है? तो ये जीता आपके भैया, किसने जीता है? दिव्या देशमुख ने जीता है, ठीक है। ये भारत की दिव्या देशमुख ने 13 जून 2024 को गुजरात के गांधीनगर गिफ्ट सिटी क्लब में ये विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियंस जीता है, ठीक है। फिर देखिए, वार्षिक मुसलमान तीर्थ यात्रा हज कहाँ होती है? तो ये मक्का में होती है, आप सभी जानते होंगे, दुनिया की सबसे बड़े धार्मिक सभा में से एक वार्षिक हज यात्रा जो आधिकारिक तौर पर शुक्रवार से 14 जून 2024 को सऊदी अरब में शुरू हुई थी, जिसमें 20 लाख मुसलमानी तीर्थ यात्रा अपने अध्यात्म की यात्रा पर निकले पड़े थे, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर और किस समय सीमा के दौरान हुआ था? तो कब से कब हुआ था ये तो आपके सामने हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर आपको देखना है, ठीक है। एपुलिया इटली में 13 से 15 जून 2024 तक चला था। ये हाल ही में ये G7 शिखर में 13 से 15 जून 2024 में हुआ था। इसमें G7 कौन कौन से देश थे ये भी ध्यान रख सकते हैं, कनाडा, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, अमेरिका के नेताओं के साथ साथ प्रतिनिधियां भी सम्मिलित थे, यूरोपीय संघ ने प्रस्तुत में भाग लिया था, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी के द्वारा आयोजित NEET UG परीक्षा का उद्देश्य क्या है? इनका राइट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर और क्वेश्चन देख लेते हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार, ठीक है, एनडीए सरकार, ठीक है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजीत डोभाल जी को नियुक्त किया गया, ठीक है। ये 2014 में पीएम मोदी का पहला कार्यकाल शुरू होने के तुरंत बाद NSA बने और पिछले भाजपा नेता एनडीए सरकार के दौरान की भूमिका बनी रही थी, ठीक है। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं अच्छा क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रमोद कुमार को मिश्रा को किया गया है, ठीक है। इनके बारे में आप देख लेना, ठीक है। फिर देखिए कि 2024 में तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? तो वो हो जाएगी पेम्मू कोड़ा बने हैं, ठीक है, जो भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में फिर से चुने गए हैं।
और ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 13 जून 2024 को अपने मंत्रिमंडल पद के साथ शपथ लिए और 2016 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने, तो चंद्रबाबू नायडू बने हैं 12 जून 2024 को। ये ध्यान रखना होगा, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है, नायडू जी ने ली है, ठीक है, शपथ। फिर इसके बाद में देख लेते हैं आगे। 12 जून 2024 को किसी देश में एक श्रमिक आवास से सुविधा आग लगने से लगभग 40 भारतीयों की मौत हो गई थी और 50 घायल हो गए थे। तो ये होगा कुवैत में। ठीक है, यानी कि 12 जून 2024 को किसी देश में एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से लगभग 40 भारतीयों की मृत्यु हो गई थी, 50 घायल हो गए थे। तो कुवैत हो जाएगा इनका राइट आंसर। ठीक है, इसमें लगभग 40 भारतीयों की और 50 घायल हो चुके थे। ठीक है, फिर देखिए उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं, तो मोहन चरण को मांझी को चुना गया है। ठीक है, इसमें मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने, जो 11 जून 2024 को आयोजित एक बैठक में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया था। जो 52 वर्षीय नेता 4 बार विधायक उड़ीसा के एक प्रमुख आदिवासी चेहरा है। ठीक है, फिर देखिए अगला, थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो भी ध्यान रखना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र को चुना गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। फिर देखिए कि जून 2024 में आयोजित किस देश की नौसेना के बीच हुआ है, तो ये भारत और जापान हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। 10 जून 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री रूप में किसने शपथ लिए, तो ये हो जाएंगे प्रेम सिंह हो जाएंगे। ठीक है, तमांग हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। 10 जून 2024 को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री सिक्किम के मुख्यमंत्री शपथ लिए। शपथ ग्रहण समारोह के गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में हुआ। ये राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने अपना गोपनीय शपथ दिलाई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी जून मंथ के जो भी करंट अफेयर थे मैंने आपके सामने करवा दिए हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इसके PDF फाइल को भी आपको एक बार जरूर से देख लेना। ठीक है, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिली जाएगी, तो वहाँ से एक बार आप डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, मैंने तो आपको करवा दिया है। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे नई वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लें। ठीक है, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।